हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि कैस्केडिंग स्टाइल सीट ये क्या है। स्टाइल सीट का तो मतलब हमको समझ में आ रहा है कि जैसे किसी सीट पे अगर कोई स्टाइल हमें देना हो तो स्टाइल सीट है, लेकिन कैस्केडिंग क्या है आज हम समझेंगे। तो देखिए, द सीएसएस कैस्केड एल्गोरिथम। कैस्केडिंग क्या है? एक प्रकार का एल्गोरिथम है। जॉब इज टू सेलेक्ट सीएसएस डिक्लेरेशन इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द करेक्ट वैल्यूज फॉर सीएसएस प्रॉपर्टीज। देखिए, जैसे कि किसी भी हेडिंग को या किसी भी पैराग्राफ को हम डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू देते हैं, या फिर बैकग्राउंड कलर देते हैं, प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट देते हैं। अगर मान लीजिए कि एक ही सेलेक्टर को, जैसे S2 यहाँ पे भी हमने सेलेक्ट किया है, S2 यहाँ पे भी हमने सेलेक्ट किया है, अगर दो बार यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दे दिया येलो, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे दिया ब्लू, तो अब आप सोच रहे होंगे कौन सा बैकग्राउंड कलर आएगा। दोनों तो सेम ही है। जैसे चलते हैं अपने VS कोड पे ये समझने के लिए। ठीक, इसको हटा देते हैं या फिर रहने ही देते हैं। एक और हेडिंग क्रिएट कर लेते हैं, H1 ही, जिसको कर देते हैं कुछ भी लिख देते हैं, कॉलेज लिख देते हैं। एक और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं हेडिंग 1 ही, इसको हम दे देते हैं कैस्केडिंग। ठीक, ये डिफरेंट डिफरेंट हमने क्या किया, हेडिंग क्रिएट कर लिया। रन करवा के एक बार देख लेते हैं। तो ये एक हेडिंग है, एक ये हेडिंग है, और एक ये हेडिंग है। अब ये आ रहा है सी इस कलर का क्यों आ रहा है, तो ये हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा था। वो प्रॉपर्टी लागू है इसलिए ये आ रहा है। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। ये हमने जूडो एलिमेंट पढ़ा था तो ये देखा था। इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट। अब हम सोच रहे हैं कि मान लीजिए H1 के लिए ही एक बार हमने H1 के लिए कलर सेट कर दिया। मान लीजिए बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया एक्वा। ठीक, एक बार H1 के लिए हमने सेट कर दिया, और एक बार फिर उसी H1 के लिए हमने फिर से बैकग्राउंड कलर दिया, मान लीजिए ब्लू। एक बार एक्वा दे दिया है, एक बार ब्लू दे दिया है, तो कौन सा बैकग्राउंड कलर आएगा? दोनों सेम ही है। H1 ये भी है, ये भी H1 ही है, दोनों सेम ही है। तो क्या एक्वा आएगा या फिर ब्लू आएगा? तो रन करवा के हम देखते हैं। तो देखिए, सारी हेडिंग का कलर सारे हेडिंग का बैकग्राउंड कलर क्या आ रहा है? ब्लू आ रहा है। ब्लू क्यों आ रहा है? क्योंकि लास्ट वाला, यहाँ पे, यहाँ हमने लास्ट में क्या प्रॉपर्टी दी है? ब्लू। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लास्ट में हम देते हैं प्रॉपर्टी, जो सबसे अंत में होता है, सबसे लास्ट में होता है, वही वैल्यू सपोर्ट करता है। ठीक, भले यहाँ पे एक्वा आपने दे दिया या फिर येलो दे दीजिए, लेकिन क्या आएगा? जो लास्ट में आपने दिया है प्रॉपर्टी वही लागू होगी। अब मान लीजिए कि एक हमने स्टाइल डॉट सी एस एस बनाया है, एक और बना लेते हैं स्टाइल वाला ही, स्टाइल टू डॉट सी एस एस। ठीक, अब इसमें उसी हेडिंग के लिए H1 के लिए ही हम बैकग्राउंड कलर देते हैं ब्राउन। ठीक, अब जैसे इसको हमने लिंक करवाया है यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस को, ऐसे ही इसको भी लिंक करवाना पड़ेगा। इसको उठाते हैं, कॉपी करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट, और इसका नेम कर देते हैं स्टाइल 2। ठीक, अब देखिए स्टाइल डॉट सी एस एस में एक बार हमने दिया है एक्वा, एक बार दिया है ब्लू, और स्टाइल 2 में हमने दिया है ब्राउन। देखते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लागू होती है। तो हमारे हेडिंग का बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है? ब्राउन हो गया है। ये भी ब्राउन हो गया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है? देखिए, यहाँ पे पहले हमने इसको लिंक करवाया है, फिर इसको लिंक करवाया है, तो जो सबसे लास्ट में हमने लिंक करवाया है वही वैल्यू लेगा स्टाइल 2। तो यही वाली वैल्यू ले रहा है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने समझा कि कैस्केडिंग क्या होती है। तो यही चीज होती है कि ये सेम के लिए ही होती है, ये जो सिलेक्टर ये सेम ही रहेंगे। और क्या है इसके कहने का मतलब? क्या है कि जो लास्ट में आप वैल्यू देंगे, जो भी लास्ट में वैल्यू देंगे वो मानी जाएगी, उसकी फिक्स वैल्यू। ठीक, अब हम चलते हैं फिर से अपने पावर पॉइंट पे और एक और चीज देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट ये क्या है? टू शो द मोस्ट स्पेसिफिक थिंग इन डॉक्यूमेंट। अब जैसे कि H2 है, हेडिंग है, इसको हमने बैकग्राउंड कलर दिया ब्लू, और यहाँ पे लिख दिया इंपॉर्टेंट। तो अब देखते हैं कि इससे क्या होता है। इसको हटा लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है हमें।
style2.css में जो भी चीजें लिखी हैं इसको हम कर देते हैं कमेंट आउट, या फिर इसे डिलीट ही कर देते हैं, क्योंकि इसे तो बस समझने के लिए हमने बनाया था। अब हमारा बस आया क्लास डॉट एच और स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक, अब हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कि यहाँ पे कौन सा कलर आ रहा है, तो कलर आ रहा है ब्लू। ठीक, क्यों कलर आ रहा है ब्लू? क्योंकि ये लास्ट में जो प्रॉपर्टी दिए हैं हम वही लेगा। ठीक, और अगर इसके सामने हम यहाँ पे एक्वा के सामने लिख देते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, ज्यादा इसको यूज नहीं करते हैं, रेयर केस में ही यूज करते हैं, लेकिन हमको पता रहना चाहिए। अगर इसके सामने लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, अब देखते हैं कि कौन सा कलर ले रहा है। तो अब सारी हेडिंग एक्वा कलर लेंगी। इंपॉर्टेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम उसके सामने इंपॉर्टेंट लिख दिए तो अब क्या हुआ, वो जो कैस्केडिंग वाली प्रॉपर्टी थी वो खत्म हो गई कि जो लास्ट में रहेगा वही शो करेगा। पहले क्या था, अगर इंपॉर्टेंट नहीं लिखेंगे तो ब्लू कलर आएगा बैकग्राउंड कलर, क्योंकि लास्ट में हमने फिक्स वैल्यू, ये मान लेता है ब्राउजर की ये फिक्स वैल्यू दिया है हमने। ठीक, लेकिन अगर हमने एक्वा के बगल में ही इंपॉर्टेंट लिख दिया तो भले इसके नीचे आप 4 बार हेडिंग को बैकग्राउंड कलर डिफरेंट डिफरेंट दे दें, लेकिन वो कलर कौन सा लेगा, जिसके आगे इंपॉर्टेंट लिखा है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल डिप्लोमा डाटा के साथ। जल्दी ही हम सीएसएस का भी एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आज के लिए इतना ही।